हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय देखिए बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 5 मार्क्स की पूछी जाएगी और हर साल पूछी जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं गॉस की प्रमेय। तो ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे गॉस की प्रमेय। इसमें हम लिखेंगे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है? गॉस की प्रमेय होती है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो देखिए φ इक्वल टू हो जाएगा 1/ε0 इंटू क्यू के। तो यानी कि φ बराबर हो जाएगा Q/ε0 के बराबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी गॉस की प्रमेय। अब देख लेते हैं इसके डायग्राम को और इसकी रचना को। तो सबसे पहले हम देखिए ये देखते हैं डायग्राम। तो देखिए डायग्राम देखिए बहुत आसान है, बस हमें एक बार अच्छे से समझना है। तो देखिए यहाँ पर हम एक बिंदु मान लेते हैं O। अब इस बिंदु O पर प्लस Q आवेश है। अब देखिए ये जो हमने बिंदु O माना है ना, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। क्या है? बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ, और हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, हम यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस गॉसियन पृष्ठ की परिधि पर यहाँ पर अब हम क्या कर देते हैं, एक यहाँ पर अब इसको गोला खींच लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर था बिंदु P। क्योंकि देखिए हमने एक बिंदु माना था O। अब ये जो हमने बिंदु माना था O, इस पर प्लस Q आवेश है। इस प्लस Q आवेश से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें क्या करना है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये मान लिया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, गॉसियन पृष्ठ खींच लेंगे। अब देखिए इस गॉसियन पृष्ठ की इसकी परिधि यहाँ पर हम ऐसे गोला कर देंगे। अब देखिए गॉसियन पृष्ठ की परिधि पर एक छोटा सा क्षेत्रफल क्या है, डीए है। ठीक है फ्रेंड्स, अब डीए के द्वारा बिंदुओं पर आंतरिक क्या है, घनकोण है, जो है डी ओमेगा। ठीक है, ये है आंतरिक घनकोण। किसके द्वारा है ये डीए के द्वारा बिंदुओं पर आंतरिक घनकोण क्या है, डी ओमेगा है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डीए क्या है, ई के साथ थीटा कोण बनाता है। तो फ्रेंड्स यही बात हमने यहाँ पर लिखी है। एक बार मैं आपको डायग्राम और अच्छे से समझा देती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं बिंदु O। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बिंदु O ले लिया, इस पर हम क्या मान लेंगे, प्लस Q आवेश है। अब देखिए बिंदु O से R दूरी पर क्या है, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, एक बिंदु P है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। अब हम क्या करेंगे, अब हम खींच लेंगे यहाँ पर ऐसे, यहाँ से ऐसे खींच लेंगे। ये हमने खींच लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इससे मिला देंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे मिला देंगे और इसको मिला देंगे हम इस प्रकार। अब हम क्या करेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेंगे। ये मान लीजिए ये क्या है, ये गॉसियन पृष्ठ है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बिंदु P है ना, यहाँ से क्या है, बिंदु P पर यहाँ पर E है और यहाँ पर है DA। DA क्या है, यहाँ पर DA है यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ की परिधि पर एक छोटा सा भाग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये है वेक्टर E और ये है DA वेक्टर। अब देखिए बिंदु P पर DA वेक्टर और वेक्टर E क्या करते हैं, यहाँ पर थीटा कोण बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। और यह DA क्या होता है, DA होता है एक छोटे से भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है, DA के द्वारा बिंदु O पर क्या है, आंतरिक घनकोण बनाते हैं। ये DA के द्वारा बिंदु O पर आंतरिक घनकोण बनाते हैं। तो ये जो आंतरिक घनकोण है ना, इसको हम बोलेंगे डी ओमेगा। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं डी ओमेगा। तो देखिए यही हमारा क्या है, यही हमारा डायग्राम था जो हमने बनाया था कि माना एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है, इस पर स्थित कोई एक बिंदु आवेश प्लस Q है, प्लस Q से R दूरी पर एक बिंदु P है। गॉसियन पृष्ठ की परिधि पर एक छोटा सा क्षेत्रफल DA है और DA के द्वारा बिंदु O पर आंतरिक घनकोण क्या है, डी ओमेगा है, और यहाँ पर DA E के साथ थीटा कोण बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यही बात हम क्या करेंगे, ये बात हम यहाँ पर लिख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप चाहे तो यहाँ पर खुद से भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए हमें रटना नहीं है, हमें बस डायग्राम को अच्छे से समझना है और जो जो हमने बनाया वो हमें यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, माना एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है, इस पर स्थित कोई एक आवेश बिंदु Q से R दूरी पर गॉसियन पृष्ठ की परिधि पर एक बिंदु P है और गॉसियन पृष्ठ की परिधि पर एक छोटा सा क्षेत्रफल D है और DA के द्वारा बिंदु O पर आंतरिक घनकोण डी ओमेगा है और यहाँ पर DA E के साथ थीटा कोण बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पर लिखते हैं प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता।
ठीक है, ये निकालते हैं हम। अब देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता हो जाएगी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन में R स्क्वायर के। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, दूसरा काम हमें यहाँ पर करना है DA के द्वारा बिंदुओं पर आंतरिक घनकोण। तो DA के द्वारा बिंदु O पर अंतरित घन कोण। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। किसके हो जाएगा, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर के। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने क्या कहा है, सबसे पहले हमने प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकाली है, जो कि है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दूसरा काम हमने करा है DA के द्वारा बिंदुओं पर अंतरित घनकोण। तो डी ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा DA कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हम DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर लिखते हैं DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी फाई बराबर वेक्टर E इंटू DA वेक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम जानते हैं वेक्टर E इंटू DA वेक्टर किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा E इंटू ए कॉस थीटा के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर वेक्टर इंटू DA वेक्टर की वैल्यू रख देंगे। तो ये हो जाएगी हमारी डी फाई इज इक्वल टू E इंटू DA कॉस थीटा, क्योंकि देखिए वेक्टर E इंटू वेक्टर DA किसके बराबर होता है, E इंटू DA कॉस थीटा के। तो ये हो जाएगा इंटू DA कॉस थीटा के। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी फाई E। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, E की वैल्यू रख देंगे। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता हमारी क्या निकल करके आई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर की। ठीक है, और ये हो जाएगा DA कॉस थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, यानी कि हम यहाँ पर क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है, समाकलन होता है। तो देखिए जब हम इसका समाकलन करेंगे डी फाई का, तो ये हो जाएगा हमारा फाई के बराबर, और यहाँ पर आ जाएगा समाकलन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू DA कॉस थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर Q और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा फाई इज इक्वल टू Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर समाकलन, और क्या बचेगा, DA कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। और देखिए हम जानते हैं कि देखिए DA के द्वारा बिंदुओं पर अंतरित घनकोण क्या था, DA कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर के बराबर था। यानी कि देखिए अभी हमने जाना था कि DA कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर किसके बराबर था, तो ये था हमारा डी ओमेगा के बराबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा के बराबर। अब हम जानते हैं समाकलन डी ओमेगा किसके बराबर होता है, तो बात करें समाकलन डी ओमेगा बराबर होता है 4 पाई के बराबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू किसके बराबर हो जाएगा, 4 पाई के। अब इस 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्रेंड्स यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था। तो ये फ्रेंड्स ये थी हमारी गॉस की प्रमेय, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 5 मार्क्स की पूछी जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।